अब हम उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करें। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, बाद में विस्थापन अभिक्रिया और लास्ट में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो उसे उपचयन, एवं ठीक उसी तरह जिस अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कम होता है, तो उसको अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन बढ़े या तो हाइड्रोजन कम हो, दो शक्यताएं यहाँ पर बन सकती है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं उल्टा कि ऑक्सीजन कम हो या हाइड्रोजन बढ़े, दोनों में से कोई एक हो तो उसे अपचयन कहते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप में बताया गया है कि चाइना डिश में हमें थोड़ा सा कॉपर लेना है, 1.11 क्रियाकलाप में बात बताइए। उसके अंदर थोड़ा कॉपर का चूर्ण लेकर उसको गर्म करते हैं, तो कॉपर के चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये जो कॉपर ऑक्साइड की काली परत है वो कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बताती है। 2Cu प्लस O2 तापन यानी गर्म करते तो 2Cu। अब जब इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो सतह की जो काली परत बनी थी वो धीरे धीरे भूरे रंग में तब्दील हो जाती है, काली परत दूर हो जाती है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया, रिवर्स जिसे बोलते हैं, विपरीत अभिक्रिया होती है, और विपरीत अभिक्रिया होने की वजह से फिर से हमें कॉपर वापिस मिल जाता है। यहाँ पर मिला था हमें कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया, तो यहाँ पर कॉपर मिल जाता है, और जो ऑक्साइड का स्तर अलग हुआ वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बना देता है। यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। कैसे होता है? तो इन अभिक्रियाओं को जिन अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको 11वीं 12वीं साइंस केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा डिटेल्स में अभ्यास करना आएगा। देखते हैं अभी इस अभिक्रिया में किस तरीके से हम उसका संतुलन बनाए देते हैं, उसकी बात करते हैं। पहली अभिक्रिया में देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, देखो, लेकिन थोड़ा आगे चलते तो उत्पाद में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो उसे उपचयन कहते हैं। इंग्लिश में उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन आप यहाँ पर चले जाओ तो कॉपर से ऑक्सीजन दूर हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अपने अपचयन। दूसरी अभिक्रिया लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाता है। यहाँ कॉपर के पास देखिए अब ऑक्सीजन नहीं है, लास्ट तक जाए उत्पाद में तो कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीजन का बढ़ावा, वृद्धि होती है, तो उसे उपचयन कहते हैं। यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद की ओर जाए तो ऑक्सीजन गायब हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं।
चलो ऐसी इसी अभिक्रिया हो तो हमें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंगनीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से मैंगनीज क्लोराइड बनता है और पानी और ऑक्सीजन क्लोरीन गैस अलग होता है। यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देखिए अब जरा, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि, तो उसे उपचयन कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं, मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है, उत्पाद में जाए तो मैंगनीज से ऑक्सीजन गायब हो गया, निकल जाता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि या तो हाइड्रोजन का ह्रास तो उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि तो उसे अपचयन कहते हैं। एक ही अभिक्रिया में दोनों होता है तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर अब थोड़ा आगे चलते हैं संक्षारण की ओर। संक्षारण के बारे में हम भली भांति परिचित है। जब बाजार से कोई हम धातु की चीज खरीद कर ले आते हैं तो उसकी जो सतह होती है एकदम चमकीली होती है। थोड़े समय वो धातु हवा में खुली रहती है तो उसकी जो सतह होती है ना वो लालिमा युक्त बन जाती है। इसको हम संक्षारण कहते हैं। हालांकि लोहे के बारे में बात करें ना तो उसे लोहे को जंग लगना ऐसा नाम कह सकते हैं। कुछ ही धातु में भी ऐसा परिवर्तन आता है, लोहे में ही आता है, लालिमा युक्त सतह बन जाती है, तो बोले ना और धातु भी, जैसे कि चांदी के आपने गहने पहने हो, थोड़े समय के बाद वो गहने देखे तो उसकी सतह पर काले रंग की परत बन जाती है, वो भी संक्षारण है। कॉपर की बात करें, तांबा Cu+, तांबे के कोई बहुत सारे बर्तन आपके घर में होंगे, थोड़े समय पड़े रहते तो उसके ऊपर हरे रंग के दाग धब्बे बन जाते हैं, वो भी धातु का संक्षारण हो गया। अम्ल, आर्द्रता, ऑक्सीजन धातु की सतह के आसपास होते हैं। ये अम्ल, आर्द्रता, ऑक्सीजन ये सब धातु की सतह के साथ जब अभिक्रिया करते हैं ना तो उसकी सतह जो चमकीली थी ना वो थोड़ी डल हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहा जाता है। हालांकि बात करें तो बहुत सारे पदार्थ की बात करें, जैसे कि ढांचे, पुल, वो बड़ी बड़ी लोहे की रेलिंग आती है और रेलिंग जहाज, ये सभी जो पदार्थ है वो खास करके बहुत बड़े पैमाने पर लोहे के बने होते हैं। उसकी सतह पानी या आर्द्रता के साथ सतत संपर्क में होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जंग लगता है। जंग लगने की वजह से धातु की जो सतह होती है ना उसकी परत निकलती जाती है और पतली होती जाती है, धातु का वेट कम हो जाता है और वेट कम होने से हर एक देश को प्रति साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसानदायी बात हो गई संक्षारण। दूसरी ऐसी एक अभिक्रिया है जो एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, इसलिए इस चैप्टर में उसका समावेश कर दिया गया, वो है विकृत गंधि का। शायद नाम जो सुना होगा आपने। वसायुक्त या तो कोई भी तैलीय पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ यानी उस पदार्थ को अच्छे से निचोड़ा जाए तो उनमें से तेल निकलता है, उसे हम तेल पदार्थ कहते हैं। थोड़ा समय जब वो पड़े रहते हैं ना तो उसका स्वाद एवं गंध में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। उपचयित होते हैं तो तेल एवं वसा जो होती है उसके अंदर वो विकृत गंधी हो जाती है तथा उसके जो स्वाद एवं गंध होते हैं उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। खास करके तेली एवं वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर
ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होने की वजह से उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, इसीलिए उसको प्रतिरोधी ऑक्सीडेशन पदार्थ उसके अंदर मिलाया जाता है। जैसे कि मूंगफली के दाने हो, स्वाद में बहुत मस्त होते हैं, मजा आता है। जैसे कि कभी कभी हम खाली सिंगी खा लेते हैं, वो अगर वही दाने थोड़े समय पड़े रहते तो उनमें से कुछ दाने विकृत गंधिता वाले हो जाने की वजह से ऐसे दाने हमारे स्वाद खाने में आ जाता है ना, तो उसका स्वाद पूरा बदल जाता है। अच्छे से बातें करते करते हम मूंगफली के दाने खाते हैं, 2 दाने ऐसे गंधिता युक्त आ गए तो मुंह ऐसा हो जाता है, वो विकृत गंधिता है। इसके बचने के लिए वायु निरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ को संग्रह कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया धीमी कर सके। हम बाजार से आलू चिप्स की पैकेट लाते हैं, पैकेट बड़ा होता है, आलू चिप्स तो 10, 15, 20 ग्राम होती है, तो बाकी अंदर जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, विकृत गंधिका की प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है। इसी वजह से लंबे समय तक वो जो चिप्स होती है, पोटैटो चिप्स, बालाजी, सम्राट वगैरह, वो एकदम क्रंची क्रंची रहती है, खाने में मजा आता है, वो विकृत गंधिता है। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक्स है वो किताब में से आपको अच्छे से लिख देना है, बिल्कुल किताब में आंसर की तरह ही बताया गया है। संक्षारण विकृत गंधिता के साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर परिपूर्ण होता है। ये बोर्ड में से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट लिख देना है, ये दोनों किताब में से लिखकर मस्त चौपड़ा तैयार कर देना, हर एक लेक्चर अच्छे से लिख देना है आपको, यानी चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब क्रियाकलाप भी अपने सब क्वेश्चन आंसर के अंदर आ जाता है, यानी बोर्ड वाले किसी भी तरह ट्विस्ट कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई अलग मटेरियल्स है तो उनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, जोड़ बना दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वगैरह भी आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि उन सब की बात इसमें आ ही जाती है, फिर भी एक बार आपको वो देख लेना है ताकि पहला चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो जाए। उसकी एक फोटो खींच के हमें भेज देनी है, जो आपने नोट्स बनाई है लास्ट पेज वाली, वो, ताकि मुझे भी पता चले आपने अच्छे से पढ़ा है। बाद में पहले चैप्टर के अपने एक एग्जाम भी ले लेंगे ताकि कितना याद रहा वो हम भी देख सकें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है पीडी पटेल का, तो फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे मित्र हो उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, 2 टॉपिक्स किताब में से लिखना है, अच्छे से तैयार करके मस्त एक चौपड़ा तैयार कर दीजिएगा ताकि पहला चैप्टर हमारा क्लियर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। स्क्रीनशॉट प्लीज।